How did you meet Tanmay? We shot an email. ठीक है. I took the help of my girlfriend. What did you write? Because a lot of people would want to work with Tanmay. Did you and your girlfriend do to impress Tanmay? This sounds wrong, but go for it. क्या मैंने बोला hello Tanmay, this is Anshuman Sharma. How powerful compounding can be, and this can be through your wealth management days as well. अगर किसी ने 25 साल की उम्र में 15,000 से इन्वेस्ट करना शुरू किया, 55 की एज तक उनके पास 8 करोड़ रुपए बनेंगे. वो 8 करोड़ से वो हर महीना, ठीक है, हर महीना वो करीब 3 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं विदाउट रिस्किंग देयर पोर्टफोलियो. They've now enabled credit card payments, the credit card, attaching your credit card and paying, making your RuPay payments also. Why do you think the government has done that? And why wasn't it पहले? एज अ कस्टमर इट कैन बी ट्रिकी. उसमें अगर आपको पता है कि ये जो 18 रुपये का पे कर रहा है, 30 रुपये का पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है, छोटे छोटे अमाउंट्स, ये अमाउंट 1 महीने बाद मुझे पे करना है, तो 100 रुपये छोटे छोटे अमाउंट्स बन के एक बहुत बड़ा अमाउंट भी बन सकता है. Why should one get a credit card? कि हर महीने अगर आप 50,000 रुपये का GST और इनकम टैक्स पेमेंट करते कार्ड से, तो साल का आप 6 लाख खर्चोगे, और वो 6 लाख के अगेंस्ट में यू विल गेट 1 iPhone 16 एंड Apple Watch फॉर फ्री. तो उनको 40 के बाद क्या करना है? 40 के बाद कुछ नहीं करना. तो मैं यही बोलता हूँ लोगों को, भाई, कि अगर काम नहीं पसंद इसलिए रिटायर होना है, हाँ. तो फिर रिटायर होके ये चीज़ सॉल्व नहीं होगी. द नहीं होगी, सोल्यूशन इज correct. टू फाइंड समथिंग दैट यू लाइक. यार बट देन दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टार्ट. तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ डू यू फाइंड अ लाइफ, क्योंकि जो लोग 40 पे रिटायर होने की सोच रहे हैं वो क्लियरली क्रिएटिव प्रोफेशंस में तो नहीं है. दे आर क्लियरली इन अ 9 to 5 जॉब मोस्टली. आई वुड लव टू अज्यूम सो. क्योंकि अगर मज़ा आ रहा है तो कॉर्पोरेट में तो ऐसा कोई नहीं है जिसको मज़ा आ रहा है. है ऐसे लोग, मतलब हाई एजेंसी पीपल इन एन एनवायरनमेंट विच यू नो इंसेंटिवाइजेज यू टू गिव योर इनपुट एंड मेक समथिंग आउट ऑफ इट. तो वो हो रहा है. लाइक माई जीजू, ही वर्क्स इन दिस एनालिटिक्स कंपनी, फ्रैक्टल बोल के एक कंपनी है. एंड ब्रो लास्ट 5 years में लाइक he is enjoying his time there, he is doing best of work, and he became one of the youngest directors in the company. तो वो हो रहा है. But he's enjoying his work. He's enjoying. He spent 16 hours working, fixed salary, 16 hours bro. But फिर कंपनी ने भी उनकी सैलरी उस हिसाब से बढ़ाई है ना. fair. एंड उसके पहले वो 10 साल TCS, नीलसन ऐसी कंपनीज में काम करते थे जिसमें पैसा बिल्कुल नहीं था, बट काम बहुत सिखाया. और वो वाला काम और एक्सपीरियंस जब अच्छी कंपनी में वो गए, then he is nurtured, he is being compensated for all the work which he did without the highest ROIs. तो ऐसा नहीं है कि जॉब में मज़ा नहीं आता ब्रो. In fact, I started my career with a job. Like I never planned to be like a business owner. मेरे घर में कोई नहीं है, ना मेरे आसपास कोई था, तो कोई प्लान ही नहीं था. It just happened by accident. Where were you working? इसके पहले आई यूज्ड टू वर्क विद तन्मय भट्ट 2020 से 2022, एंड उसी के साथ साथ आई ऑल्सो यूज्ड टू फ्रीलांस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंस कंपनीज. आई यूज्ड टू मेक कंटेंट फॉर देम. अभी जो UGC बन गया ना, यूजर जनरेटेड कंटेंट, आई वाज अ UGC क्रिएटर बिफोर इट वाज कूल. हाँ. स्मॉल के, स्टिकर टेप, आई वाज द फेस ऑफ ऑल दीज यूट्यूब चैनल्स. Oh हाँ, correct. तो उधर से स्टार्ट किया था. एंड द रीज़न वाई आई हैड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन इज़ बिकॉज वन डे तन्मय सेड कि यार मुझे हमेशा फाइनेंस नहीं करना है, तो खुद का कुछ देख ले. तो मैंने बोला कि खुद का क्या देखना है. एंड देन ही इज़ लाइक, वाई डू यू ऑलवेज वॉन्ट टू बी अ टीम मेंबर ऑफ माई कंपनी, यू हैव टू डू समथिंग ऑफ योर ओन, यू हैव टेकन सो मच रिस्क. एंड दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड. आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग ऑफ माई ओन बिकॉज आई हैड नो ऑप्शन. तो जॉब में बहुत मज़ा आता है ब्रो. उसके पहले आई वॉज अ वेल्थ मैनेजर. I used to, make portfolios for people, help people invest. Usme bhi I was having a lot of fun. I was doing really well. I quit that because I was not making a lot of money. And where were you at this point? Like Thane. This was right after college. Very nice. How did you meet Tanmay? Tanmay put up a story saying, I want to start a new finance channel. And I want someone This is honestly by Tanmay. Honestly by Tanmay Bhatt. तो उसके जितने भी वीडियोस है उन सारे वीडियोस में मैं भी हूँ. हाँ. Correct.
So he put up a story and He then put up a story saying कि I'm starting a new finance channel and I want someone who can help me run this channel, produce the content. And उसके 2 महीने पहले मैंने अपना wealth management वाला job छोड़ा था because I was not being paid well. so great timing. ग्रेट टाइमिंग, राइट प्लेस राइट टाइम ब्रो. मेरे पास 2 महीने के पैसे थे थाने में रहने के. उसके बाद मम्मी पापा के पास वापस अहमदाबाद चले जाना पड़ता और उसके बाद ये सब नहीं हो पाता. तभी ये आया, स्टोरी आया. वी शॉट एन ईमेल, ठीक है. आई टुक द हेल्प ऑफ माई गर्लफ्रेंड. हम दोनों ने पूरा ईमेल लिखा साथ में. ही लाइक्ड इट, ही रिप्लाइड, वी गॉट ऑन अ कॉल एंड नेक्स्ट डे से आई स्टार्टेड वर्किंग. What did you write in the I email? wrote about Because this could be interesting because a lot of people would want to work with Tanmay. For our young 100%. audience who would want to work with Tanmay or you or me or for the likes of other people, I think it's good that you share the template that you sort of followed. So what did you send Tanmay? Did you and your girlfriend do to impress Tanmay? This sounds wrong, but go for it. Oh my god. Yeah. Bro, generally लोग जब सेलिब्रिटीज को ईमेल करते हैं ना, दे स्पेंड एटलीस्ट द फर्स्ट 2-3 लाइन्स टॉकिंग अबाउट हाउ बिग ऑफ अ फैन दे आर. तुम समझो वो सेलिब्रिटी का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. वो एक ईमेल पूरा नहीं पढ़ने वाले. दे विल स्किम थ्रू थिंग्स. सो आई एम श्योर 90% ऑफ द अदर पीपल हु सेंट ईमेल्स, उन्होंने पहले 2-3 लाइन्स में सिर्फ उनकी तारीफ की. मैंने ये सब नहीं किया. मैंने बोला हेलो तन्मय, दिस इज़ अंशुमन शर्मा, आई एम 23 years old. अपना पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड बताया कि वाई आई नो थिंग्स दैट यू वॉन्ट. ए सेकेंड, आई रोट अबाउट माई करंट एक्सपीरियंस एज अ वेल्थ मैनेजर. आई यूज टू टॉक टू पीपल ऑन अ डेली बेसिस एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड पर्सनल फाइनेंसेस ईजिली. So this is exactly the relevant, this is 100% relevant to what you need. ठीक है. और तीसरी चीज़ मैं ये बोलता था कि अभी you need someone who is young, who talks the language of your audience. अगर आप CNBC या फिर NDTV के कोई experienced anchor को लाओगे इस रोल के लिए, they will not be able to connect with the audience. Your audience essentially is the people who have just started earning. राइट तो मैं भी उसी एज ग्रुप का हूँ. मैं वो भाषा आपसे वो भाषा मैं बोल सकता हूँ. तो 3 पॉइंट्स थे. खुद का एजुकेशन, रेलेवेंट एक्सपीरियंस एंड व्हाई माय वॉइस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन समवन एल्स हु इज ओल्डर देन मी. So what was your first line? Like hello Tanmay. Hello Tanmay. And then this is Anshuman. This is in regards to your recent Instagram story wherein you spoke about the requirement of a producer for your new finance channel. See the context. And then your educational background. Educational experience and why, because तन्मय ने अपने स्टोरी में बोला था कि I want someone who has previous background in media. मतलब क्या हो गया, ब्लूमबर्ग का कोई एंकर दे दो या कोई होगा, right? What was your outro of the email? Looking forward. Did you to like hearing send from your number or email Yeah, or whatever? तो फिर कब कॉल आया और email आया वापस? 2 दिन हो गए होंगे. अच्छा, you got a call or you got an email? ईमेल कि लेट्स Saying गेट ऑन अ कॉल. फिर 1-2 दिन बैक एंड फोर्थ हुआ. फिर वी गॉट ऑन अ कॉल. What like was it like an interview of sorts or what questions did he ask you? पी रेशियो क्या होता है, हाँ, Okay. इस कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर क्या है, अच्छा. थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट समझे. देन वी हैड लाइक एन आवर लॉन्ग कॉन्वर्जेशन विच वॉज आई थिंक जस्ट टू ब्रेक द आइस एंड अंडरस्टैंड कि ये बंदा फ्लेक्सिबल है कि नहीं, ये Got बंदा it. चिल है कि नहीं, हाउ हंग्री ही इज. बिकॉज आई नो दिस फॉर अ फैक्ट दैट तन्मय wants people who are very hungry. Because if you put the right people on the right seat, half of the work is done, the battle is won. Let's start off with the credit card segment. I have a segment called Swipe Smart or Swipe Sorry. Okay. Right? Which is essentially is ki I have certain 7-8 questions. You tell me if it's a swipe smart option or a swipe sorry option, a good option or a bad option. Got it. ठीक है? Very interesting. The first option is maxing out credit card but paying the full bill on time. Is it a swipe smart or a swipe sorry option? Swipe sorry. Why? Because if the bank gave you a limit of let's say 1 lakh, ठीक है, and if you are utilizing the entire 1 lakh on a regular basis, then your credit score gets affected. So there is a concept called credit utilization ratio कि हर महीने आपको 30 या 40% ही अपना लिमिट यूज़ करना चाहिए, वरना आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट होगा. अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम हुआ तो आगे जाके जब आप होम लोन लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा.
क्योंकि इसका भी रीजन बताता हूँ. आज के दिन ब्रो, इफ यू आर अर्निंग 1 लाख रुपीज, योर क्रेडिट कार्ड का लिमिट विल नॉट बी 1 लाख, इट विल बी 12 lakhs, इट विल बी 14 lakhs. ठीक है. अब अगर तुम 1 लाख कमाने वाले इंसान 10 लाख रुपए हर महीने खर्च कर रहा है, उसके बाद अगर पे भी कर रहा है, फिर भी यू आर नॉट टेकिंग फाइनेंशियली साउंड डिसीजंस, और एक दिन आप फंसोगे. राइट. सो क्रेडिट यूटिलाइजेशन शुड बी लेस देन 35-40%. So if your credit limit for a credit card is say 5 lakh rupees or 10 lakh rupees, say 5 lakh rupees पकड़ते हैं for easier understanding, your spend monthly should be 30%, 40% of it, which is 1.5 to 2 lakh rupees. Yes. And if your bill is say 5 lakh rupees, how do you pay off? You pay off using other credit cards, or how do you pay off the remaining bill? If you have the money, हाँ. then only you should ideally spend it. हाँ. If you don't have the money, then you get another credit card or take a personal loan. फिर तुम इधर से पैसा उठा के इधर डालोगे. So I have seen a lot of real life case studies जिसमें लोग ये करते हैं, उनका क्रेडिट कार्ड का बिल, ठीक है, आता है 1 लाख रुपए. अब वो 1 लाख रुपए उनके पास है नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरा एक क्रेडिट कार्ड लेते हैं, कोई पास वाले दुकान में जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं आप इसे स्वाइप करो 1,10,000 का, ठीक है. वो बंदा उनसे 3% कैश विड्रॉल चार्ज लेगा, और बैंक भी कैश विड्रॉल चार्ज लेता है 2 से 3%. ठीक है. तो 1,10,000 का बन गया 1 लाख रुपए. फिर वो 1 लाख रुपए वो अपने सेविंग्स अकाउंट में डालते हैं, और फिर उससे क्रेडिट कार्ड का बिल जाता है. अब आप सोचो, अगर आपने ये 1 साल तक किया, ठीक है, 1 लाख रुपए के अमाउंट के लिए, तो आप हर महीने 3,000 रुपये बैंक को दे रहे हो, मतलब साल का 36,000, और आप वो शॉपकीपर को जिसका तुम POS यूज़ कर रहे हो उसको भी 36,000 दे रहे हो. तो लाख रुपए को के बिल को ना पे करने के लिए आप 72,000 रुपीज़ दे रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू पे इट. एंड दिस इज नॉट अ मेड अप स्टोरी. फिक्स योर फाइनेंस का एपिसोड दिखा दूंगा जिसमें ये बात की है मैंने एक शख्स के साथ. It is as common, bro. People often misunderstand that the limit is not your income. उनको लगता है just because the bank gave you that limit, it means that you can afford it. But how should people essentially go about using their credit card in terms of say a limit is 5 लाख, but आपको उस हिसाब से फिर कितना खर्चा करना चाहिए in terms of say like a monthly spend of sorts? यार पहले तो वो लिमिट अगर बैंक 5 लाख दे भी रहा है, हाँ. अगर आपकी इनकम 1 लाख है, आप ऐप में जाके हर एक ट्रांजैक्शन का लिमिट रख दो ना, कि पर ट्रांजैक्शन 5,000 लिमिट, ओवरऑल बैंक क्रेडिट कार्ड का लिमिट आप 1 लाख कर दो, 50,000 कर दो. आप ये सारे स्टेप्स लेके अपना लिमिट ही कम कर सकते हो. और उसके बाद इफ़ यू स्टिल थिंक दैट यू माइट एंड अप ओवर स्पेंडिंग, यू शुड ओनली गेट अ क्रेडिट कार्ड व्हेन यू आर सेविंग एटलीस्ट 20% ऑफ योर इनकम. तो 30,000 40,000 की तनख्वाह में तो क्रेडिट कार्ड लेना सोचो भी मत ब्रो. यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट गेटिंग वन एट 80,000 और 1 लाख इनकम. Got it. So this is conclusive, I think, क्योंकि when you essentially have an income of say 80 to 1 lakh per month, I think that is when you can think of getting a credit card. Why should one get a credit card? Why should one get a credit card? हाँ. उसके बेनिफिट्स बहुत होते हैं. ठीक है, जैसे लास्ट ईयर मैं बाली गया था, एंड मेरे पूरे रिटर्न टिकट्स मेरे क्रेडिट कार्ड के स्पेंड से आया. मेरे रिटर्न टिकट्स का कॉस्ट था करीब 40,000 रुपये. सिंगापुर एयरलाइंस का इकोनॉमी टिकट, वो 40,000 रुपये के फ्री टिकट्स मिलने के लिए मैंने स्पेंड किए होंगे 3,80,000 या 3,90,000. That is not a bad amount. It's a 10% 10% return. That is on my regular spends. So at like 1 lakh rupee level, you are now started thinking about luxuries in life, कि तुम बाहर ट्रैवल करना चाहते हो, आप अच्छा बैग खरीदना चाहते हो, अच्छे जूते खरीदना चाहते हो. Once you know which category you want your rewards in, then you can choose a good credit card and maximize and get those savings. So category as in say for example travel category या ये category या वो category, that way. So which credit card was this? Axis Atlas. Axis Atlas. It's still ट्रैवल available? क्रेडिट कार्ड है. या ट्रैवल क्रेडिट कार्ड. 1 लाख रुपए की इनकम इसकी एलिजिबिलिटी है. 5,000 रुपये इसका एंट्री फी है, ज्वाइनिंग फी है, और वो 5,000 रुपये के फी के अगेंस्ट में तुम्हें 5,000 माइल्स मिलते हैं. So it's a great card. And you like this, the reward points say you got your return tickets. Yeah. That is crazy. That is crazy. So only because of reward points does the credit card come into picture, or is there some other added benefit as well over any other traditional means of a card payment, say a debit Rewards. card?
प्राइमरीली रिवॉर्ड्स ब्रो. जैसे HDFC का एक कार्ड है बिज ब्लैक ब्रो, ठीक है. उस कार्ड में हर 150 रुपये के खर्चे में आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे. लेकिन अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, आप GST पेमेंट तो करोगे ही, अपना टैक्स भी भरोगे. ये सारे पेमेंट्स के लिए आपको 150 रुपये के खर्चे में 25 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं. ओह 16% कैशबैक. एंड दीज आर एसेंशियल स्पेंड्स. आप GST भरोगे ही भरोगे, राइट? तो अभी मैंने कैलकुलेट किया कि हर महीने अगर आप 50,000 रुपये का GST और इनकम टैक्स पेमेंट करते हो इस बिज ब्लैक कार्ड से, तो साल का आप 6 लाख खर्चोगे. और वो 6 लाख के अगेंस्ट में यू विल गेट 1 iPhone 16 एंड एप्पल वॉच फॉर फ्री. तो रिवॉर्ड्स वाला गेम बहुत क्रेजी है. बट ये सब तभी होना चाहिए जब आप सेव कर पा रहे हो. अगर आपके डे टू डे खर्चे ही मीट नहीं हो पा रहे आपके सैलरी से, एंड देन इफ यू गेट अ क्रेडिट कार्ड, यू विल एंड अप ओवर स्पेंडिंग. कि यार कर लेते हैं ना, अगले महीने देख लेंगे. दैट्स व्हाई दैट 80,000 1 lakh मार्क. Next, number 2 is paying the minimum amount due each month or paying in full. Is this a swipe smart option or is this a swipe sorry option? अरे भाई, आई एम रियली सॉरी. आई एम रियली सॉरी है ब्रो. ये क्यों बताओ. मिनिमम अमाउंट ड्यू नहीं पे करना, यू आर पेइंग द एंटायर अमाउंट इन फुल. यू आर सेइंग पेइंग द एंटायर अमाउंट इन फुल मेक्स सेंस. व्हाई शुड नॉट पीपल, व्हाई इज देयर अ मिनिमम अमाउंट ड्यू एट ऑल? क्योंकि इससे ये ऑप्शन है कि आप अभी पे कर लो, आपके पास पैसे तो है नहीं पूरे, तो आप इतना पे कर लो, बाकी का अमाउंट आप अपने हिसाब से पे करते रहना. बट व्हाई इज इट अ वेरी वेरी सॉरी? ठीक है, ये जो एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड की बात की, ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड ने मुझे फ्री इंटरनेशनल टिकट्स दिए, ठीक है. बट यही कार्ड में अगर मैं अपना बिल पे नहीं कर पाता ऑन टाइम, ठीक है, देन द इंटरेस्ट इज 3.5% पर मंथ. 3.5% पर मंथ का इस पे ब्याज लगेगा. अगर आप साल भर तक इसको नहीं पे करोगे, इट्स 42% इंटरेस्ट. मान लो आपका 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड बिल है, मिनिमम अमाउंट उसका होगा करीब 12,000 रुपये, ठीक है. 88,000 रुपये बच गए. वो 88,000 रुपये आपने अगर 1 साल के लिए डिफ़ॉल्ट किया, यू विल बी पेइंग ऑलमोस्ट 35,000 रुपीज़ पेनल्टी एज इंटरेस्ट. It's very, very scary the way our society is going, bro. अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला था कि that the credit delinquency rate is 7%. Delinquency rate मतलब कितने क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स डिफॉल्ट हो रहे हैं. This 7% means 1 out of every 13 credit card accounts in India are not able to pay their credit card bill on time. It is so scary. What is the misuse of having a credit card? And I'm sure there are credit card companies who blacklist some customers as well. So what is the misuse of a credit card? Why do credit card companies blacklist certain people? On what grounds? If you're not able to pay your credit card bill or any loan amount for more than 91 days, then you are a non-performing asset for the company. Okay. कंपनी आपको जो लोन दे रहा है वो उनके लिए एसेट है ना, क्योंकि उससे वो पैसा कमा रहे हैं, Correct. इंटरेस्ट कमा रहे हैं. 90 डेज से ज़्यादा अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया, यू बिकम एन NPA. एंड देन बिकॉज यू हैड अ बैड क्रेडिट हिस्ट्री, वो कंपनी तो आपको लोन देगा ही नहीं, दे विल ऑल्सो रिपोर्ट इट टू सिबिल. सिबिल इज द क्रेडिट स्कोरिंग एजेंसी. Of course. उससे आगे जाके आपको इंडिया में कहीं क्रेडिट मिलेगा. ऐसा ये भी पॉसिबल, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, बट इज इट ऑल्सो अ केस वेयर यू आर एसेंशियली ब्लैकलिस्टेड बाय सिबिल, वेयर यू कांट इवन अप्लाई फॉर अ क्रेडिट कार्ड इन योर नेम? ऐसा भी होता है? नहीं, आपका क्रेडिट स्कोर इतना खराब है कि आप जैसे ही कहीं अप्लाई करोगे वैसे ही रिजेक्शन आ जाएगा. रिजेक्शन आ जाएगा. ओके, गॉट इट. सो आई वाज सिटिंग विद नीरज अरोरा सर. Yeah. तो हमने एक एपिसोड किया था, दिस वाज अराउंड द CA वाला पूरा केस एपिसोड हुआ था. आई वाज टेलिंग यू अबाउट व्हेन वी लास्ट मेट. तो वी वर ऑल्सो सपोज टू डू अ पर्सनल फाइनेंस थिंग, बट देन टाइमिंग्स मैच नहीं हुए. सो ही वाज टेलिंग मी कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज डोंट लाइक मी, दीपक, बिकॉज आई bought a car on credit card and I paid off the entire bill the next day. Yeah. और बिल तो पे ऑफ कर दिया, बट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करने से फ़ायदा हुआ कि उससे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गए. तो आई थिंक कुछ तो 17-18 लाख की गाड़ी थी, वो शायद 14 या 15 लाख की पड़ी थी उनको, शायद 3-3.5 लाख का कुछ. तो आई थिंक देयर वाज सम मोर मैथ्स टू इट, बट 3-3.5 लाख ही सेव्ड अप बिकॉज ही पेड हिज एंटायर बिल थ्रू क्रेडिट कार्ड. ही बॉट एन एंटायर कार via credit card. So
is this seen as a red flag in terms of credit card companies, or is this okay? Like, It is doing okay. this is okay? It is okay. है ना? या इसमें प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जब क्रेडिट कार्ड कंपनीज अपने क्रेडिट कार्ड देने के वक्त बहुत ज़्यादा लूज हो जाते हैं. अब होता क्या है, एक्सिस मैग्नस बोल के क्रेडिट कार्ड था, इट हैड इंसेन लेवल ऑफ बेनिफिट्स. ऐसा था कि 200 रुपये में आपको 12 रुपये रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, नॉर्मल हो गया. और अगर आप हर महीने लाख रुपये या ज़्यादा स्पेंड करते हो, देन यू गेट 25,000 एडिशनल पॉइंट्स. अच्छा. ठीक है, मेरे पास पहले एक्सिस मैग्नस था, उससे मैंने थाईलैंड की ट्रिप ली थी, फ्री रिटर्न टिकट्स. ठीक है, अब ये जो, अब तुम समझो 1 लाख रुपए में अगर आप स्पेंड करते हो, यू यूज टू मेक अराउंड 31,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स विच कन्वर्टेड इनटू अराउंड 25,000 माइल्स. 25,000 माइल्स मतलब ब्रो अहमदाबाद मुंबई से बाली की 1 वे इकोनॉमी टिकट. तो 2 महीने में मैंने 2 लाख खर्च किए और मुझे 40,000 की टिकट्स मिल गई. That's a 20% return rate. It was insane. All of us used it like crazy. ठीक है, बट एक्सिस वॉज लाइक कि यार अब बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, हम सबको देते. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भाड़ में गया, सबको दे देते. एंड देन दोज रिटर्न्स बिकेम अनसस्टेनेबल. सो दैट्स वाई क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो इनिशियल रिवॉर्ड्स प्रॉमिस करते हैं, वो आगे जाके तभी सस्टेन कर पाएंगे जब उसका पहले फीस अच्छी हो, ताकि यू नो वो कर पाए उसको कॉम्पनसेट, और दूसरा वो सबको ना दे. Got it. Interesting. The next is using a credit card with high annual fee but great rewards. Go for it. Swipe smart. Yeah, swipe smart. Because reward, like Yeah. primarily rewards. एक कार्ड बताता हूँ, हाँ. Amex Plat Charge, ठीक है, उसकी फी है कुछ 66,000 रुपीज़. ये तो सबसे टॉप कार्ड है ना एमिक्स का, आई थिंक. सेंचुरियन है वो. सेंचुरियन. हाँ, बट ये Amex Plat Charge है, उसका 66,000 रुपीज़ का एनुअल फी है. ठीक है, वो कार्ड में अगर वो कार्ड यूज़ करके आप लग्जरी बैग कोई खरीदो, ठीक है, तो आपको ऑलमोस्ट 50% का रिवॉर्ड रेट मिलेगा. क्या बात कर रहे हो? यस, डार्वीज के वेबसाइट में जाके, या फिर और 2-3 वेबसाइट्स थी, ठीक है, उनके पार्टनरिंग ब्रांच, जिसमें वो 20x रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं. तो नॉर्मल रिवॉर्ड पॉइंट था आई थिंक 2.5 पॉइंट्स फॉर 100 रुपीज़. बट अगर आप ये डार्वीज में जाके कोई बैग खरीदते हो, देन यू विल गेट 50 पॉइंट्स फॉर एवरी 100 रुपीज स्पेंड. Now imagine if someone spends 4 to 5 lakhs every year on luxury shoes or bags. उनका तो 66,000 रुपीज़ प्लस GST तो वसूल हो गया ना. But again, you should get a credit card before you know why you want it, what you are optimizing for. मेरे को सिर्फ फ्री ट्रैवल चाहिए, तो मेरा एक्सेस एटलस है, मेरे बिजनेस के लिए बेस्ट ब्लैक है. So we'll get to that. We'll get to the categorization of credit cards, the purpose of it, and which one should you go for. Done. After we complete this segment. Applying for multiple credit cards at once to increase credit limit. To increase credit limit, why do you want to increase your credit limit? Like I wouldn't want to increase my credit limit necessarily. क्यों खर्च करना चाहते हो? Matlab, there could be a lot of reasons. Like? Say your flights, your utilities, your tax payments, your travel. There could be a lot of payments. Essentially, like Neeraj sir mentioned, he bought a car. उनको अगर एक बड़ा परचेज करना है, एक कार्ड 5 लाख की लिमिट दे रही है, तो they would want to essentially maximize the credit limit by getting multiple cards and using those cards subsequently. Fair. है ना? Fair. हाँ. तो is that a wise option or is that a... Depends on whether you can afford to pay those bills on time or not. Again, affordability. As simple as that. की बात है, Affordability. yeah, Got it. Okay. Paying rent via credit card. Is that a fair option? A lot of people do. हाँ. Right? उसमें पर एक फीस होती है, I think 1.5 to 2% वो फीस होती है. But एक कोई HSBC का कार्ड है, I think, जो currently rents पे भी 2 या 3% का reward देता है. But overall, most of the credit cards don't offer any rewards on rent, government spend, educational spends. Tax spend में कोई reward नहीं है. Tax spend में भी कोई reward नहीं है. That's why BizBlack is very special. Got it. Letting a friend use your credit card for big purchase. Go for it, bro. दोस्ती है. हाँ. Pay करना पड़ेगा. Of course. Of course. दोस्ती है भाई, please. और points तो तुम्हारे ही है ना. हाँ. Points थोड़ी उसको मिल रहे हैं. Of course.
Withdrawing cash from ATM using credit card. अरे स्ट्रिक्ट नो ब्रो, स्ट्रिक्ट नो, व्हाट आर यू सेइंग यार? बैंक अकाउंट में पैसे नहीं और तुम्हें कैश की मस्ती करनी है, 3% उसमें फीस दोगे तुम? फीस की बात ही नहीं, अफोर्डेबल ही नहीं है, तुम्हारे बैंक में खाता नहीं है, खाते में पैसे नहीं है, तुम्हें क्यों कैश चाहिए? Why are people making such like rookie mistakes when it comes to, because this is happening for sure, like withdrawing cash from your ATM using a credit card is happening, 100% happening. Why are people making such rookie mistakes? What are some of the things that they're missing out on? People always overestimate what they can achieve in the short run. So a lot of people think कि आज नहीं होंगे पैसे, but 45 दिन बाद जब बिल पे करने का टाइम आएगा तब तक तो पैसे आ जाएंगे ना. तो ये इशू है. तो कल का कल देखेंगे मेंटालिटी. बट इंडिया में है ये मेंटालिटी. इंडिया में, अभी तो ले में, लेते हैं, कल का कल देखते हैं. इंडिया में तो कमी है. इंडिया में तो अभी शुरू है, क्योंकि इंडिया में वो जो फियर था ना पहले, हमारे एक जनरेशन पहले का, वो फियर तो अब रहा ही नहीं. हम तो ऑप्टिमिज्म वाले एरा में है ना. Got it. The last one would be always using the same credit card for all payments. Fair. But then if you have multiple credit cards for multiple uses, how do you bifurcate your like usage of that credit card? हाँ, again, if you have multiple credit cards for multiple usages, तो फिर आप ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज़ करो. जैसे एक्सिस एटलस में फ्लाइट्स और ट्रैवल बुकिंग में 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स है, तो मैं फ्लाइट्स और होटल्स हमेशा उससे ही करता हूँ. टैक्स पेमेंट्स में बिज ब्लैक से करता हूँ. तो वो चीज़ है. बट अगर आपके पास एक ही क्रेडिट कार्ड है तो फिर उससे ही पे करो. And why do credit card companies offer a limited amount of lounge access per credit card? Why is it not why always. is it like 3 per quarter or 4 per quarter usually? Depends on the card and its fees. जैसे मैग्नस बर्गंडी हो गया, बिज ब्लैक हो गया, इन्फिनिया हो गया, ये सब अनलिमिटेड है. कोई कार्ड्स में 1 per year है. So it depends on the level that of would be the most card. basic credit card. A lot of credit cards have no lounge access. Got it. खर्चा है ना ब्रो इन दी एंड कार्ड्स के लिए भी. तो अगर बेसिक कार्ड होगा तो उसमें बेसिक खर्चा होगा, तो उनको क्यों पर्क्स दे. Got it. Now let's come to that segment जहाँ पे मेरे को ये भी जानना है आपसे कि how does credit scoring work? Like CIBIL score जो आपको मिलता है, one is of course you're not defaulting payment, so that's how your score is calculated. But is there any other metric? ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, कि आप कितने साल से लोन वगैरह ले रहे हो. Okay. तो जैसे मैं अभी 27-28 का होने वाला हूँ इस साल, ठीक है. तो मैंने अपना पहला क्रेडिट कार्ड लिया था आई थिंक 24 में, तो 4 साल मेरी क्रेडिट एज है. मेरे डैड ने 30 साल पहले कभी लोन लिया होगा, 40 साल पहले लिया होगा, तो उनका क्रेडिट एज 40 है. ठीक है. तो दिस इज़ वन फैक्टर. सेकेंड फैक्टर इज़ क्रेडिट मिक्स. क्रेडिट कार्ड इज़ एन अनसिक्योर्ड लोन, राइट. कोई कोलैटरल नहीं है. होम लोन इज़ अ सिक्योर्ड लोन. तो आपके कौन से टाइप्स ऑफ क्रेडिट है, वो इम्पैक्ट होता है. तीसरा चीज़ है क्रेडिट यूटिलाइजेशन, कि आप जितनी लिमिट दी गई है उसका कितना यूज़ कर रहे हो. ये 3 चीज़ें हैं. और भी होंगे but I think the default rate is also one of the important factors कि आप of course, हाँ. मतलब वो तो है ही. हाँ, वो तो गिवन ही है. हाँ. But can you make a payment through credit card and उसका immediate payment next day ही कर दो आप? अभी कर सकते हो ब्रो, तुरंत. अभी ये डैड को खरीदो और अभी पे कर सकते हो. हाँ, you can do that, but उसका कौन क्या है? Like what is the negative to it? Is there a negative? There is no negative. If a card gives you rewards, like नीरज सर ने गाड़ी खरीदी, उन्होंने वो रिवॉर्ड के लिए गाड़ी खरीदी क्रेडिट कार्ड में, पर उनके पास सेविंग्स अकाउंट में भी वो पैसा था. करेक्ट. तो रिवॉर्ड्स भी ले लिए और फिर बिल भी पे कर दिया. हाँ, उन्होंने नेक्स्ट डे बिल पेमेंट कर दिया था पूरा बिकॉज ऑफ द रिवॉर्ड. गॉट इट. ओनली अप है इसमें तो ये सिनेरियो में. बट इसका मिसयूज क्या है? इसका मिसयूज ये है फ्लिप साइड. हाँ. कि पैसे नहीं है सेविंग्स अकाउंट में, कैपेबिलिटी नहीं है पैसे पे करने के, फिर भी आप खर्च कर रहे हो. And this is majority of credit card users across the world. It's not an India problem. It's a global problem. Because how do banks make money? How do these credit card companies make money? They make most of their money via interest. और interest सबको charge नहीं होता. Interest तभी charge होता है when you miss your credit card bill. Correct. Credit card is a segment where I want to, if you can name some credit cards, Okay. the uses of it, Okay. and which one should one go for as per their use. Done. As per maximum rewards. Go for it.
You start. मेरे पास कोई सवाल नहीं है, मेरे पास आई डोंट हैव अ लिस्ट. आई वांट यू टू एसेंशियली नेम, सो फॉर एग्जांपल लाइक यू मेंशनड Atlas for travel, so something like this, if you can name say like 5 cards ठीक है. basis their usage and basis their like rating in terms of कि ओ ये इसके लिए ये बेस्ट है, इसके लिए ये बेस्ट है, इसके लिए ये बेस्ट है. ठीक है, ठीक है. ट्रैवल के लिए एक्सिस एटलस इज़ गुड, इन्फिनिया इज़ गुड, ठीक है. बिजनेस स्पेंड्स के लिए HDFC बिज ब्लैक इज़ गुड. लग्जरी या फिर प्रीमियम में अभी एक नया कार्ड आया है, ICICI एमरल्ड प्राइवेट मेटल. नया नहीं है बट उसके रिवॉर्ड्स बहुत चेंज हो गए, एंड नाउ यू कैन गेट अप टू 36% रिवॉर्ड रेट ऑन योर फ्लाइट्स एंड होटल बुकिंग्स. दैट इज which card? ICICI एमरल्ड प्राइवेट मेटल. 50 लाख रुपए की इनकम दिखानी पड़ेगी इस, तो प्रीमियम है ये. उसके बाद फ्यूल स्पेंड्स अगर बहुत है तो SBI BPCL ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड है. फिर देन इंडसइंड इजी डाइनर क्रेडिट कार्ड इज़ रियली गुड, ठीक है. उस कार्ड में जैसे वो कार्ड जैसे आप लोगे, आपको इंडसइंड वो कार्ड आप जैसे ही लोगे आपको इजी डाइनर का प्राइम सब्सक्रिप्शन मिलेगा. इजी डाइनर इज लाइक डाइन आउट, करेक्ट, ठीक है. उसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में आपको ऑलरेडी 25 to 50% का डिस्काउंट मिलेगा. ओके, एंड देन इफ यू पे यूजिंग दिस क्रेडिट कार्ड यू गेट 25% ऑफ अप टू 1000 रुपीज फॉर एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन. तो ये मैंने एक मैथ किया था, बैंड्रा में गेम पलाशियो बोल के एक जगह, ठीक है. उधर अगर 6000 रुपये का बिल आएगा तो लास्ट में ये क्रेडिट कार्ड से आप पे करोगे 2800 रुपीज. That is crazy. That is crazy, bro. Crazy मेरे भाई. फिर एक है डिलीवरी, फूड डिलीवरी. उसके लिए एक कार्ड है HDFC स्विगी क्रेडिट कार्ड. दिस इज अ ग्रेट क्रेडिट कार्ड ब्रो. इसमें है 10% ऑफ ऑन ऑल योर स्विगी स्पेंड्स अप टू 15,000 रुपी ऑफ स्पेंड. तो अगर आप इंस्टामार्ट, स्विगी फूड डिलीवरी, डाइन आउट ये सब में महीने का 15,000 रुपये खर्च करते हो तो आपको 1500 रुपये बैक मिलेंगे. एंड इसका रिवॉर्ड सिस्टम बहुत अच्छा है. इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स, ये सब कैशबैक, ये सब का कोई झंझट नहीं है. आपके अगले स्टेटमेंट में अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा. और बाकी के स्पेंड्स में भी, बाकी ऑनलाइन स्पेंड्स में यू गेट 5% ऑफ. God. इसमें एक और क्रेजी बात है, ये 500 रुपये का कार्ड है बट इस 500 रुपये के कार्ड में एनुअल 500 रुपये की फी है. यू गेट 12 गोल्फ लेसन्स. दैट्स अ प्रीमियम फीचर एक्सक्लूसिव फॉर प्रीमियम कार्ड्स. तो ये HDFC स्विगी का अच्छा कार्ड. ट्रैवल के लिए सबसे बेस्ट कार्ड कौन सा है? If you have to save on flights and hotels, which is the best travel? अभी तो ICICI एमरल्ड प्राइवेट मेटल 36% का कैशबैक मिलेगा. प्रीमियम आल्सो नो. 50 लाख. 50 लाख का. एक्सिस एटलस विल गिव यू 10 to 12%. It is a great card for people earning 1 lakh, bro. 1 lakh or above. Axis Atlas. Axis Atlas. 5,000 रुपये की ज्वाइनिंग फी, उसमें सीधा 5,000 माइल्स मिलेंगे, ठीक है. अगर आप महीने का 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, ठीक है. मैंने ये मैथ किया था कि अगर आप साल का 15 लाख रुपए एक्सिस एटलस में स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, तो आप कमाओगे करीब 2,40,000 माइल्स. 2,40,000 माइल्स. इधर से सिंगापुर की बिजनेस क्लास टिकट है 80,000 माइल्स की. तो आपको 15 लाख के खर्चे में 3 बिजनेस क्लास की टिकट्स मिलेगी. सो योर रिवॉर्ड रेट इज क्लोज टू 17 to 18%. तो जिनको बिजनेस, जो भी बिजनेस क्लास के 14 है उनको ये कार्ड से काफी फायदा हो सकता है. बट इन जनरल लाइक डोमेस्टिक ट्रैवल आल्सो या एक्सिस एटलस. एक्सिस एटलस. एक चीज याद रखना, ये सारे जो कार्ड्स है इसमें जो 5x रिवॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो आपको मेक माई ट्रिप या फिर ईज माई ट्रिप में नहीं मिलेंगे. आपको या तो एयरलाइन कंपनीज के पास से सीधा बुक करना पड़ेगा या फिर एक्सिस के ट्रैवल एज या फिर HDFC के पोर्टल से आपको बुक करना पड़ेगा. बट नॉट थ्रू एनी थर्ड पार्टी एजेंट्स. हाँ, एजेंट्स नहीं, क्योंकि इनका जो कोड होता है वो मर्चेंट कोड, दैट इज डायरेक्टली एप्लीकेबल विद द वेंडर. द वेंडर के वो साथ एयरलाइन वाला कोड नहीं होता उनका तो मार्केट प्लेस वाला कोड है. करेक्ट. तो ऐसे आदमी फिर कितना क्रेडिट कार्ड रखे? मान लो मेरे को खाना भी है, मुझे ट्रैवल भी करना है, बिकॉज नॉर्मल आदमी सभी कुछ करता है ना. ट्रैवल भी करता है, खाना भी खाता है, बिल पेमेंट्स भी करता है, रेकरिंग पेमेंट्स भी करता है. तो ऐसे आदमी कितना क्रेडिट कार्ड रखे? एंड डज इट रियली अफेक्ट योर क्रेडिट स्कोर at the end of the day? It shouldn't if you are paying your bills on time and if you have But not how defaulted. many credit cards one should keep? One should keep, I don't think more than 3 to 4. But this is again depending on categories. Yeah. तो 3 to 4 total. Bro, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ. तो क्यों. अगर ट्रैवल है तो ट्रैवल के लिए एक ही रखो इरिस्पेक्टिव. आप ऐसा कह रहे हो? तो लेट्स, मेरे केस में जैसे ब्रो मैं महीने में
3 बार शायद बाहर खाने जाता हूँ, ठीक है, तो फिर द मैक्सिमम दैट आई कैन स्पेंड ऑन डाइनिंग यूजिंग द डाइनिंग क्रेडिट कार्ड, ठीक है, इज़ 3000 रुपीज़. अब मुझे क्या 3000 रुपये के लिए एक क्रेडिट कार्ड पालना है? फॉर मी द आंसर इज़ नो. बट ट्रैवल में मैं बहुत ज़्यादा स्पेंड करता हूँ, मैं साल की 1-2 ट्रिप लेता हूँ, तो उस केस में इट मेक्स सेंस फॉर मी टू गेट अ क्रेडिट कार्ड विच रिवॉर्ड्स मी फॉर माई स्पेंड्स एंड गिव्स मी रिवॉर्ड पॉइंट्स फॉर ट्रैवल. सो दैट्स वाई मैं ट्रैवल क्रेडिट कार्ड है. दूसरा बिजनेस के स्पेंड्स तो है ही, तो उसके लिए बिजनेस क्रेडिट कार्ड भी है मेरे पास. बिज ब्लैक इज HDFC. यस. तो ब्रो ये चीज़ है, मेरी प्रायोरिटी है कि भाई ये दोनों चीज़ें हैं मुझे चाहिए और मैं उसके हिसाब से ही चल रहा हूँ. But not having multiple credit cards doesn't impact your credit Doesn't score. impact your credit as long score. as you're paying the bills And on I've time. also used a lot of credit cards. बहुत सारे credit cards यूज़ किए, कोई अच्छे लगे, कोई ख़राब लगे, किसी के benefit squeeze कर लिए, वो सब भी किया है. But 3 से 4 से ज़्यादा credit card नहीं चाहिए bro. Abhi, Anshuman, I want to talk about this. Abhi, these UPI payment apps, essentially Google Pay, Phone Pay, whatever, they've now enabled credit card payments, the credit card, attaching your credit card and paying, making your UPI payments also. Why do you think the government has done that? And why wasn't it पहले? और इसका फ़ायदा क्या है? क्रेडिट कार्ड के थ्रू UPI पेमेंट्स करने का फ़ायदा क्या है? So the government did this because this feature is exclusive to only RuPay credit cards. वीज़ा, मास्टर कार्ड जैसे है वैसे रुपए भी इंडिया का खुद का है, ठीक है. अब ये फीचर एक्सक्लूसिव करके बहुत सारे लोग रुपए के क्रेडिट कार्ड्स अडेप्ट कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ट्राइंग देम आउट. तो गवर्नमेंट का तो इंसेंटिव बहुत क्लियर है. UPI इज़ ऑलरेडी द मोस्ट यूज्ड मोड ऑफ पेमेंट. उसमें एक ऐसा फीचर डाल देते हैं कि आज पे नहीं करना, बाद में पे कर लो. उसके लिए हम रुपए में ही क्रेडिट कार्ड ऑन UPI कर लेते हैं बिकॉज इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट. गवर्नमेंट का तो ये इंसेंटिव है, ठीक है. It can be tricky as a customer. It can be tricky क्योंकि ऑलरेडी UPI में पे करते वक्त आपको फील नहीं हो रहा है, राइट? तो फिजिकल पेन ही नहीं है आज के दिन. उसमें अगर आपको पता है कि ये जो 18 रुपये का पे कर रहा हूँ या 30 रुपये का पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है, छोटे छोटे अमाउंट्स, ये अमाउंट 1 महीने बाद मुझे पे करना है. तो 100 रुपये छोटे छोटे अमाउंट्स बन के एक बहुत बड़ा अमाउंट भी बन सकता है. सो इट विल नॉट पिंच यू एट ऑल if you are making small payments using a credit card. Which is this a better mode than as compared to attaching your regular savings account? No, not at all. Not at all, bro. Like credit card spends का एक लिमिट होना चाहिए कि यार मिनिमम में 2000 का तो अमाउंट होना चाहिए टू स्पेंड. यार अगर मैं हर छोटे छोटे अमाउंट के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँगा then I'll end up overspending always. I want to move on to the SIP mutual fund segment, but a lot of friction or a lot of contention there is SIP / mutual fund the ultimate wealth building tool? Not the ultimate wealth building tool, but it is the best passive mode of wealth creation. If somebody is making a 50 is on a 50,000 सैलरी ब्रैकेट और से 50 से 1 लाख रुपए वाले सैलरी ब्रैकेट ले लेते हैं, विच इज़ 6 से 10 लाख वाले सैलरी ब्रैकेट पे है पर एनम. हाउ मच शुड an 18-year-old or a 20-year-old or a 22-year-old who's making say 6 lakhs an annum contribute or in terms of an SIP or a mutual fund? But before that, what should you look for in terms of selecting an SIP? कि अच्छा इतना अमाउंट डालते हैं इसमें, इतना अमाउंट डालते हैं इस म्यूचुअल फंड पे. हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ थिंक? ओके, ग्रेट क्वेश्चन. मैं पानी पी लेता हूँ. ले लो भाई, पानी पी लो. इतना बढ़िया सवाल है, आदमी पानी पीना पड़ जाए आंसर करने के पहले. आपका जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है ना, दैट इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय द इन्वेस्टमेंट टेन्योर, कि आप कितने लंबे टाइम के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो. अगर आप अपने सेविंग्स सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो कि मैं अगले साल बाइक खरीदूंगा, उसके लिए मैं ये 5-5 हज़ार इन्वेस्ट कर रहा हूँ, देन इन्वेस्टिंग इन लाइक रिस्कियर एसेट्स विल नॉट मेक सेंस. देन यू शुड इन्वेस्ट इन अ रिकरिंग डिपॉजिट. ठीक है, अगर आप 6 से 10 लाख कमा रहे हो तो आपका कोई टैक्स तो नहीं है, तो जितना इंटरेस्ट दे रहा है बैंक उतना पूरा आपका. अगर 1 साल के लिए करो तो एकदम रिस्क फ्री. ठीक है, आप अपना ले लो रिकरिंग डिपॉजिट. अगर आपका 3 साल जितना है, देन यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इक्विटी.
यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडियाज 100 बिगेस्ट कंपनीज, राइट, जो थोड़े कम वॉलेटाइल है, दे आर मोर स्टेबल, मोर प्रेडिक्टेबल, बहुत ज़्यादा अपवर्ड स्विंग भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड स्विंग भी नहीं है. तो आप सिर्फ 50% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में डाल दो. लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट इन इंडियाज 100 बिगेस्ट कंपनीज बाय मार्केट कैप. ठीक है, जैसे रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, मारुति सुजुकी हो गया. तो आप उसमें 50% डाल दो, बाकी 50% आप गोल्ड में डाल दीजिए और अपने रिकरिंग डिपॉजिट में डाल दीजिए 3 साल का टाइम पीरियड के अंदर. अगर आपका 3 साल से ज़्यादा है, दैट्स व्हेन यू कैन स्टार्ट थिंकिंग टू इन्वेस्ट अ लिटिल नॉट मच इन मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स. ठीक है, और अगर आपका 5 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड है, देन यू कैन इन्वेस्ट 30% इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, टोटल 30%. ठीक है, 10% इन गोल्ड, and the remaining 60% can be invested in a bag of Nifty 50 mutual funds, Nifty Next 50 mutual funds, and a Flexi Cap mutual funds, which invests in all the categories. Okay, so should it be, when you said percentage, say there is small cap, there is mid cap, there is large cap. तो इस अगर an ideal smart investor should invest in all three Yes. as per weightages. 100% bro. Why? Because पिछले 5 सालों में, मैंने अभी रिसेंटली डेटा निकाला, पिछले 5 सालों में द 10 बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड गेव अ 25% कैगर. 25% कैगर मतलब ब्रो हर 3 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है. Versus Nifty 50 and large cap mutual funds have given on an average around 12.5 to 13%. Of course, लास्ट 5 साल में मार्केट ही बहुत भागा है, बट 24%, 25% ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कैन मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस यार. तो आप समझो कि अगर आपका 60% निफ्टी 50 में, विच इज़ कॉम्पाउंडिंग एट 13%, अगर आपका 30% मिड कैप और स्मॉल कैप में, विच इज़ कॉम्पाउंडिंग एट 20%, और अगर आपका 10% गोल्ड में, विच इज़ कॉम्पाउंडिंग एट 11%, तो फिर आप इसका वेटेड एवरेज निकाल लो ना. द वेटेड एवरेज विल बी in the range of 14 to 15%. और 15% में अगर आप हर महीने 15,000 रुपये डालते हो, तो 15 साल बाद वो 1 करोड़ होगा. And this is 15,000 in a mix of small, mid and large. Yes, अगर 15 साल के लिए आप 15% रिटर्न कमाने वाले पोर्टफोलियो में 15 साल के लिए पैसा डालो, तो 1 करोड़ बनता है. And this, how much are you spending? How much are you investing in SIPs? 15,000. 15,000 rupees. Total of 15,000. So 15,000 rupees in small, mid and large cap, invested over a period of 15 years at 15% weighted interest, Yes. would come to about 1 CR. 1 CR. Okay. So for a 20-year-old or a 22-year-old who's young right now, who's not making a lot of money, who maybe is in the bracket of say 3-4 लाख रुपीस, 5 लाख रुपीस पकड़ लेते हैं. 20 साल का बंदा 5-6 लाख के सैलरी ब्रैकेट में अगर वो है, तो उस केस में उस बंदे को कहाँ से शुरू करनी चाहिए और कितना परसेंटेज होना चाहिए उसका एलोकेशन? Bro, if you are young, then more than the amount, no, you should just invest to reap the benefits of compounding. Which is, give me an example. Compounding का गेम पता है क्या? It is the game of doubling. ठीक है, अगर आपका पैसा हर 5 साल में डबल हो रहा है, ठीक है, अगर आपने 21 साल में शुरू किया इन्वेस्ट करना, तो फिर बाय द टाइम यू आर 61, ठीक है, तो आपके पास होंगे 8 डबल्स. 8 डबल्स मतलब कितने हुए? 2⁸8, 64 टाइम्स वेल्थ. अगर आपने 31 की एज में शुरू किया, ठीक है, तो आपके पास कितने होंगे? 1 सेकेंड ब्रो, मैं कैलकुलेट करता हूँ ये चीज़. Then you have how many doubles? 2 into 2 into 2 into 2. 6. हाँ, 256 टाइम्स होगा. 2⁸8 is 256. तो अगर कोई 21 साल में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर रहा है, बाय द टाइम दे रिटायर, देयर मनी गेट्स 16 डबल्स जो 21 में इन्वेस्ट किया. ठीक है, और अगर कोई 31 में इन्वेस्ट करना शुरू कर रहा है, तो फिर उनका कितना हो रहा है? उनका 64 टाइम्स ग्रो हो रहा है. तो आपने अगर अपना पैसा 1 लाख रुपए 21 की उम्र में डाला, वो 1 लाख रुपए ही आपका 2 करोड़ 56 लाख बनेगा बाय द एज ऑफ 61.
बट अगर आपने 61 में इन्वेस्ट किया, 31 में 31 में इन्वेस्ट किया, तो वो 64 lakhs बनेगा. So the more time you give to something, the more it will grow. तो 21 में आप 2000 भी डालो, अगर वो 2000 आपने शिद्दत से 60 या 50 तक रुक गए ना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. Just the time will make money for you. So again, I was reading about how many people drop off from say an SIP investment is about 30% for probably the first year, and I think I will have to fact check it once again, but I think it's about 30%, and for the subsequent year again it's 19%. तो 49-50% तो लोग निकल ही जा रहे हैं. Yeah. So why are people not seeing the benefit, the like why are people in it for the short term? Why are people not like staying the course कि नहीं यार रुकते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? DSP म्यूचुअल फंड पता है? हाँ. DSP म्यूचुअल फंड के हेड काल्पेन पारेख ने अभी 2-3 साल पहले एक ट्वीट डाला था कि यार ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड कंप्लीटेड 27 years एंड इट कॉम्पाउंडेड एट 17% ऑन अ ईयरली बेसिस. बट इन 27 सालों में देयर आर लेस देन 27 पीपल हु स्टेड इन्वेस्टेड. ओह, 27 साल में लेस देन 27 पीपल. लेस देन 27 पीपल हु स्टेड इन्वेस्टेड फॉर द कोर्स ऑफ टाइम. तो जो 16% का जो कंपाउंडिंग है वो बहुत कम लोगों ने इतने टाइम तक एक्सपीरियंस किया है. इसका प्रॉब्लम ही है गाइडेंस नहीं मिलता. एंड इफ यू डोंट हैव द गाइडेंस इफ यू डोंट हैव द गाइडेंस एंड द एजुकेशन, अगर आप सिर्फ ऐसे ही इन्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ में, एवरी टाइम समथिंग गोज डाउन you will panic because you don't know the fundamental side of things. और आप पैनिक करोगे और आप बेच दोगे. और कंपाउंडिंग भी थोड़ी कुत्ती चीज़ है. 7-8 साल लगते हैं टू एक्चुअली सी द बेनिफिट्स. लाइक आई विल बी ऑनेस्ट, आई सॉ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग इन माई रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप, क्योंकि 7-8 साल हो चुके हैं उस चीज़ को, और अब मुझे 8वें साल में या फिर 13वें साल में उसके बेनिफिट दिख रहे हैं. राइट. इन्वेस्टिंग में भी ऐसा ही होता है. इन्वेस्टिंग मेरे अभी कितने साल हुए? 7 साल हुए. अभी थोड़ा बहुत कुछ दिख रहा है बेनिफिट. तो लोग उतने टाइम तक पेशेंट ही नहीं रहेंगे. Why is my question? Because I mean, why are people so 50% is a staggering amount when it comes to people just selling off their investments, which is a concern, because अगर आप SIP में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप 5,000 रुपये या 2,000 रुपये भी डाल रहे हो, और if you are staying the course for say a good 5 years, 7 years, you will definitely see results. Of course. But when it comes to people dropping off from that SIP, why are people doing that? Is it just lack of awareness, or is there something else? Lack of awareness, A. Second reason is a lot of people start investing in mutual funds without fixing the basics. Basics means health insurance नहीं लिया लोगों ने, बैंक अकाउंट में एक इमरजेंसी फंड नहीं बनाया. तो कोई रीज़न से अगर एक 22 साल का लैपटॉप ख़राब हो गया और अगर उनने डे 1 से सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया, लैपटॉप जैसे ही ख़राब होगा, दे हैव टू लिक्विडेट देयर इन्वेस्टमेंट्स. अगर 30 की आपकी उम्र है, आपने अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीदा, मम्मी की सर्जरी हो रही है, 6 लाख रुपए लग गए, अगर इमरजेंसी फंड नहीं होगा, आपको सीधा अपने म्यूचुअल फंड्स लिक्विडेट करने पड़ेंगे. all the older people जो बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब भी मैं उनको रिग्रेट्स पूछता हूँ, उनका सबसे बड़ा रिग्रेट होता है द टाइम्स व्हेन आई कुड नॉट इन्वेस्ट. पहले शुरू करना चाहिए था, या फिर पैसे नहीं थे जब सही मौका था. जैसे अभी पिछले 2 महीने में क्या सही मौका यार चीज़ों में इन्वेस्ट करने का. लाइक मेरी पोर्टफोलियो में कितने सारे स्टॉक्स 8,000 से 4,800 5,000 में गए हैं. टेस्ला 50% डाउन है 3 महीनों में. नाइकी 30% डाउन है 1 साल में. ग्रेट टाइम टू इन्वेस्ट. इसलिए अपॉर्चुनिटी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो ना, 20 रुपये हमेशा सेविंग्स या फिर आर्बिट्राज फंड में डालो. दीज आर लाइक लो रिस्क वेरी लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, ताकि जब मौका मिले, स्टॉक गिरा और जब मौका मिले, वो पैसा निकाल के अच्छी जगह इन्वेस्ट करो. Got it. So essentially these are the reasons why people are liquidating their funds, because their basics are not right. Their basics are Which not brings me to another question, which is if you are say in your 20s versus in your 30s versus in your 40s versus in your 50s, what are the basics in these age brackets? 20s, early 20s में एटलीस्ट 2 months का सैलरी सेव होना चाहिए. 2 months.
1 month इज ऑल्सो गुड एक्चुअली, कि 30,000 कमा रहे हो, 30,000 सेविंग्स है, क्योंकि आपकी अर्ली 20s में क्या आ सकती है इमरजेंसी, फ़ोन ख़राब हो गया, लैपटॉप ख़राब हो गया, है ना, घर का गीज़र ख़राब हो गया, तो वो इमरजेंसी का साइज़ छोटा है. 25 के बाद, 30 के बाद अगर आप मैरिड हो तो आपकी इमरजेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, अमाउंट भी बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से आपका 6 महीने का सेविंग्स होना चाहिए, राइट. द साइज ऑफ सेविंग्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आज हम दोनों की कोई फिक्स सैलरी नहीं है ब्रो, ठीक है, एंड ऐसे केस में तो इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर यू ऑलवेज नीड 6 months ऑफ यू नो योर इनकम एक्सपेंसेस. 6 महीने के खर्चे एक बैंक अकाउंट में अलग से होना चाहिए. तो ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है ब्रो, ठीक है, कि आप जितना रिस्की करियर में हो आप उतना कंजर्वेटिव होने चाहिए अपने पैसों के साथ. बिकॉज द ओनली वे यू कैन succeed in any risky game is by living in it, by being in it, and you can only be in it if you have the resources. तो जितना टाइम आप अब खरीद सकते हो एक रिस्की करियर में वो आप खरीदो, एंड दैट विल ओनली बी डन इफ यू हैव बैंक अकाउंट में बैलेंस. बिल गेट्स बोलता था ना ब्रो, 90% ऑफ देयर प्रॉफिट्स एट वन पॉइंट वाज सिटिंग इन देयर कैश बैलेंस. कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज होती है, we have to be well prepared. Correct. So 30s में you're saying 30s में 6 to 7 months of your fixed expenses should be in a separate bank, or this is emergency this is fund emergency you're talking fund. about. Health insurance तो day 1 से होना ही चाहिए. मतलब मुंबई जैसा शहर में तो घर से भी नहीं निकलना चाहिए विदाउट अ हेल्थ इंश्योरेंस. इट्स दैट एक्सपेंसिव. हेल्थ एक्सपेंसेस ब्रो 14% से बढ़ रहा है हर साल. मतलब 10 साल पहले अगर CT स्कैन 750 रुपये का था तो आज वो 3,000 रुपये का है. सो हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ नो ब्रेनर. इफ़ यू हैव लोन्स, अगर घर के लोन्स है, अगर बच्चे हैं, तो फिर टर्म इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. टर्म इंश्योरेंस इज़ बेसिकली इफ़ यू पास अवे सडनली द इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू अ बिग सम, पे योर नॉमिनीज अ बिग सम, जिससे लोन्स वगैरह वो पे ऑफ कर पाए. So as a matter of financial prudence, a 20-year-old को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? एक तो इमरजेंसी फंड आपने कहा कि 2 महीने या 1 महीने का भी अगर है तो बहुत है. हाँ. What else in terms of insurances, Health in terms insurance. of other aspects of financial prudence, what should be covered for a 20-year-old? हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए. हाँ. ठीक है. उसके बाद ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद 2 महीने का आपका एक्सपेंसेस एक जगह होना चाहिए. तीसरी चीज़, ट्राई करो लोन्स ना लो. कोई भी टाइप के लोन्स मत लो अपने अर्ली 20s में, बिकॉज आई पर्सनली फील 20s में योर बिगेस्ट एसेट इज़ द रिस्क एपेटाइट. यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट. आपकी शादी वादी नहीं हुई है, आपके पास बहुत एनर्जी है, एंड इफ़ यू प्ले योर कार्ड्स राइट इन दीज 10 years, आपका 30s, 40s, 50s में करियर काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है. What you do in the first 10 years of your career will define your next 4 decades. और वो आप रिस्क तब ले पाओगे जब आपके पास शैकल्स ना हो. मैं अपनी वेल्थ मैनेजमेंट वाली जॉब नहीं छोड़ पाता अगर मेरे पास कोई लोन होता तो. अगर मेरे पास लोन नहीं होता मैं जॉब नहीं छोड़ पाता तो मैं आज इधर नहीं बैठा होता. तो शैकल्स नहीं होने चाहिए. डोंट फॉल इनटू द लग्जरी ट्रैप. लग्जरी इज एन इरिवर्सिबल चॉइस ब्रो. It's an irreversible choice. You cannot go back to a deodorant once you have experienced French perfumes. I always thought I could go back, but I can't. Right? But I also started spending on that once I could afford it very, very comfortably. The problem with luxury trap is we're living in a world of Instagram जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं यार ये तो चाहिए ही. ये पहनता है, मैं भी पहनूंगा, मैं भी कूल रहूंगा. So what should they be doing, and what are people missing out on when they see an Instagram story or when they see an Instagram post कि oh this guy is wearing a Rolex, I also want a Rado. ये क्या है भाई? मतलब what is this comparison about? क्या तुम्हें पता है वो कितने पैसे बना रहा है? क्या तुम्हें पता है कि उसके पैसे से उसने खरीदे कि उसके घर के पैसे से लिए? More than that, a lot of times things that you want are often signaled in your brain by external stimuli. Instagram पे कुछ देख लिया,
किसी रास्ते में किसी लड़के को देख लिया विद अ हॉट गर्लफ्रेंड हु वाज ड्राइविंग अ कार, सो यू आर लाइक कार इज द आंसर टू माय रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ठीक है, तुमने ये सोच लिया. सो इफ यू वांट, सो व्हेनेवर यू विश टू बाय समथिंग, एटलीस्ट गिव इट 2 weeks. 2 हफ्ता वेट करो. प्ले स्टेशन चाहिए, 2 हफ्ता वेट करो. अगर 2 हफ्ते बाद भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग इम्पल्स है तो जाके सोचो कि इसका कॉस्ट कितना है, कैसे ले, बाकी सब. डीले और परचेजेस, मैं तो ये करता ही हूँ. कुछ भी खरीदना हो 2 हफ्ते बाद बात करेंगे, अभी तो कुछ देख के आया है. मैं अपने आप से ऐसे बात करता हूँ कि तू अभी देख के आया है ब्रो. गिव मी एन एग्जांपल. गिव मी एन एग्जांपल ब्रो. एनी ऑफ योर परचेजेस, रीसेंट परचेजेस जो 2 हफ्ते लिया, वेट किया, सोचा और उसके बाद देखा कि चलो ठीक है अब लेते हैं. ऑल दीज गैजेट्स, लाइक ये जो ये माइक्स वगैरह, ठीक है, मुझे लगता है कि ब्रो मुझे अभी के अभी चाहिए, ठीक है. और कितनी बार जैसे रेबैन मेटा ग्लासेस मुझे चाहिए ही चाहिए ब्रो. $300 के मुझे, भाई मैंने बात कर ली अपने फ्रेंड से भी, लेके आ. एंड देन माई फ्रेंड इज लाइक कि तुझे क्यों चाहिए, यू डोंट इवन शूट योर वीडियोज, यू डोंट इवन लाइक शूटिंग, तू फोटोज ही नहीं लेता, तुझे क्यों चाहिए. तो मैंने बोला नहीं यार, इंस्टाग्राम स्टोरीज लूंगा पिकल बॉल खेलते खेलते. एंड शी इज लाइक नो, यू आर टू बिजी एंजॉइंग पिकल बॉल, यू डोंट नीड दैट ग्लासेस. 2 हफ्ते बाद वो फीलिंग चली गई. So impulse buying is something that people fall for. Yeah. कि यार ठीक है, देख लिया, ले लेते हैं. मैं जब भी अपनी सोसाइटी में कोई भी गाड़ी देखूं मैं हमेशा बोलता है ये तो चाहिए ही चाहिए. एंड yesterday my girlfriend said, has there ever been a car which you have seen and you don't want? And I'm like, yeah, हुआ ही नहीं. And I have never driven a car. You have never driven a car in your life? In my life. I don't wish to learn driving. Why? I just feel ये बहुत क्रेजी चीज बोल रहे हो भाई आप. क्यों? क्योंकि नहीं करनी मुझे ड्राइव. मुझे वो फैसिनेटिंग नहीं लगता, क्योंकि मेरे में बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है, ठीक है. अच्छा. और गाड़ी चलाते वक्त बहुत patience. ज़्यादा फोकस और पेशेंस चाहिए, जो मैं रिजर्व करना चाहता हूँ अच्छी चीज़ों के लिए, पिकल बॉल खेलने के लिए, पैडल खेलने के लिए, मूवीज देखने के लिए, ये सब के लिए. अभी ये मेरे को बोल रहा था दुबे, हमारा डीओपी, कह रहा था कि अरे भाई हॉलीलैंड का माइक आया है, अभी नया माइक एकदम एक क्रेजी ऑफर चल रहा है, 12,000 में डबल इनपुट माइक मिल रहा है. कहता है अमेजोन खोलो, और मेरे को चाहिए भी नहीं. मेरे DJI वाले लगे हुए हैं इधर, मेरे को नहीं चाहिए. कहता है अरे खोलो साउंड कैंसलेशन ये वो. मैंने खोल लिया, मैंने सेव करके रखा हुआ है. अब मैंने ऐड टू कार्ट भी कर लिया है. मेरे पास ये वाला माइक है, मेरे पास ये माइक है, मेरे पास ये माइक है, मैंने सेव करके रखा हुआ है. क्यों पता नहीं, और मैं नहीं खरीदने वाला, मुझे पता है. बट अगर मैंने सीधा अपने इम्पल्स पे एक्ट कर लिया होता, तो अभी तक हॉलीलैंड का भी वो माइक हमारे पास होता. सेव फॉर लेटर में आपके क्या सेव्ड है अभी आपके अमेजोन के सेव फॉर लेटर कार्ट में? क्या खोल सकता हूँ? हाँ खोलो भाई, बिल्कुल खोलो, क्योंकि ये इम्पल्स बाइंग बहुत बड़ी चीज़ है. हाउ टू स्टॉप एंड हाउ टू डिप्लॉय फाइनेंशियल प्रूडेंस, व्हाट कैन बी अ फाइनेंशियल डिसिप्लिन पॉइंटर दैट अ 20-year-old कैन डिप्लॉय. ये आप खोलते खोलते सोचो, मैंने आपसे सवाल पूछा है अभी. समझ गया मैं. एक तो फ्रिक्शन क्रिएट करो अपनी लाइफ में. फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्रो. हाँ. अगर हर ऐप में ऑलरेडी कार्ड सेव्ड है, तो प्ले स्टेशन खरीदने का जैसे मन किया उसके 2 मिनट के अंदर वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा. अगर सिंपल लेजी पे सारे बाय नाउ पे लेटर अकाउंट्स में ऑलरेडी अपना आईडी बना हुआ है, आज अगर पैसे ना हो फिर भी 2 मिनट में वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा. तो पहले तो फ्रिक्शन क्रिएट करो, हर एक ऐप से अपना ये कार्ड सेव करना बंद करो. सेकंड, डिले योर परचेजेस, टेक 2 weeks. ठीक है, ये बड़े बड़े 10,000 5,000 के खर्चे तो 2 हफ्ते लो, ठीक है, ये चीज़ है. तीसरी चीज़, एलिमिनेट कैटेगरीज. ये मैं बंद करता हूँ, बाद में बात करेंगे. एलिमिनेट कैटेगरीज. सो आई हैव अ लॉट ऑफ कैटेगरीज वेर इन आई हैव वेरी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज. लाइक टी-शर्ट नॉट मोर देन 999. अच्छा. नॉट मोर देन 999. ओके. शर्ट नॉट मोर देन 2499. जीन्स में कोई बजट नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीन्स ऐसी चीज है, में लगाओ लाख रुपए लगाओ, क्या हो गया. 3,000 की होगी, ये ज़ारा वाली है, लेकिन लगाओ. लगाओ फिर, ठीक है. फूड में नो लिमिट, मेन्यू देखना बंद कर दिया. सो आई एम वेरी चूजी अबाउट माई कैटेगरीज.
Now the problem is, if you are suffering from a lot of FOMO, people think they have to spend in every goddamn category, and that's where the problems start. My priorities are very clear. मैं स्पोर्ट्स में अच्छा खर्च करूँगा, मैं अपने खाने में अच्छा खर्च करूँगा, बाकी चीज़ों में I will control, and I'm not missing out because I know what I want to spend my life, how I want to spend my money, and what will keep me happy. अब प्रॉब्लम ये है, इफ़ यू थिंक मनी इज द आंसर टू योर हैप्पीनेस, तो फिर तो तुम हर चीज़ में खर्च करोगे ना. आई थिंक ये बॉब मार्ली का कोट था जब उसने बोला था कि क्या उसने बोला था कि ही इज सो पुअर ही ओनली हैज मनी. ही सेड समथिंग ऑन दिस लाइन कि ये इतना गरीब है कि इसके पास सिर्फ पैसा है. एस वेंचुरा वाला एक्टर कौन था? आई एम सॉरी, वो आई एम फॉरगेटिंग द नेम. हम दोनों बहुत हेट मिलेगा हमें. एस वेंचुरा का एक्टर कौन है ब्रो? अरे करना, सर्च करना, एक बार सर्च करना. हाँ, तो उन्होंने ये बोला था कि आई विश एवरीवन बिकम्स रिच सो दैट दे नो मनी इज नॉट द आंसर टू हैप्पीनेस. हाँ, जिम कैरी. वाओ, जिम कैरी. उन्होंने ये जिम कैरी चीज का नाम बोली बोल थी. रहे हैं, बताओ. हम जिम तो कैरी का गलत ही है नाम भाई. कैसे? एनीवे, हाँ, हमारा तो खराब ही सीन चल रहा है लाइफ में. तो हाँ यार भाई, ये मतलब इवेंचुअली बॉइल्स डाउन टू दिस ओनली, नो, कि जैसे फॉर एग्जांपल आई वुड स्पेंड वेरी हेविली एंड आई वुड प्रॉब्ली नॉट लुक एट द अमाउंट when it comes to electronics, because it's not just an expense for me, it is an investment. fair. ठीक है. For example, if I were to buy a phone, I am very clear I will buy an iPhone as and when I have the money. I don't want to sound cocky also कि अरे तो ऐसा कुछ नहीं है. As and when I have saved up the money for whatever phone I want or gadget I want, I would want to spend on an electronic because I know that it will give me return for the next 4-5 years. एक आईफोन अगर आप अभी 50-60 हज़ार रुपये 70 हज़ार रुपये खर्चा कर दोगे, आपका वो फ़ोन आराम से 4-5 साल चल जाएगा. आराम से 4 साल तो आराम से. उसके बाद नया फ़ोन आएगा, स्लो होना शुरू हो जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. 4 साल आपका आराम से फ़ोन चल रहा है. फेयर. वर्सेस आप 30 हज़ार रुपये लगाओ, उसमें फिर आप 2 साल में चेंज करो. व्हाट्स द पॉइंट? कोई पॉइंट ही नहीं है. सिमिलरली आईपैड, लैपटॉप, ये माइक्स, मेरे को पता है कि ये हाई यूटिलिटी केस है मेरे लिए. हाई केस यूटिलिटी जिसमें है उसमें खर्चा करो. मेरे को पता है कि वो चीज़ मेरे को रिटर्न देगी. ट्रू. एट दिस पॉइंट आई नो आई डोंट नीड अ कार इन बॉम्बे. बस. तो वो 20 लाख रुपए या 15 लाख रुपए जो मैं गाड़ी खरीदने में लगाऊंगा, मैं 2 साल का रेंट निकाल सकता हूँ. 2 साल का रेंट छोड़ ब्रो, तू दुनिया घूम सकता है. दुनिया घूम सकता हूँ, विच इज हैप्पी. हाँ, ट्रैवल डेफिनेटली मेक्स मी हैप्पी, बट देन ट्रैवल, बिकॉज माई वर्क एंटेल्स पुट्स मी इन बॉम्बे फॉर मोस्ट ऑफ माई टाइम, आई नो आई कैन take an office and a residential space and spend that money on this because I know कि ये मेरे लिए बहुत फ़ायदा है and I can reap the benefits by putting in this much money here. Similarly for like a sport equipment. Agreed. अब अगर मैं pickle खेल रहा हूँ. Sorry to cut you. What you said is really, really beautiful. My definition of financial independence is that I want to have enough money always to live in Mumbai. बिकॉज हम जिस करियर में, जैसे मैं हूँ फाइनेंस एक्स मीडिया, ठीक है, ये दोनों करियर्स हमेशा मुंबई में फ्लरिश होंगे 100%. अगर मैं कुछ भी नहीं करूँ, मैं सिर्फ 20 साल मुंबई में रहूँ इंटेंट के साथ और काम करूँ, कुछ ना कुछ मेरा निकल आएगा. 100%. ठीक है. 100% तो जो तूने बोला, इफ यू कैन अवॉइड दैट कार एंड गिव 2 years ऑफ टू योर करियर इन मुंबई, go for it. 100% bro, 100%. क्योंकि at this point मेरे लिए गाड़ी, I love cars, ठीक है, I love driving as well. I love driving. I think driving मेरे लिए बहुत therapeutic है. मैं कुछ भी हुआ मूड में, कुछ भी दिलजीत के गाने चलाऊंगा थोड़े अच्छे वॉल्यूम पे and I'll go for a drive. But that is short term. Fair. Right? अगर मेरे को 2 साल और टिकना है और मेरे पास बजट है 20 लाख रुपए या 15 लाख रुपए का खर्चा करने का, I would much rather shift to a particular space, इन्वेस्ट दैट अमाउंट फॉर 2 years. मैंने कैलकुलेशन, एक्चुअली मैं कल ही जिम से के बाद चलते चलते वॉक कर रहा था, तो मैं सोचा कि यार मेरे पास अगर 15 लाख रुपए हैं और मैं गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ, तो क्या मुझे जेन्युइनली गाड़ी चाहिए? वर्सेस इफ आई रियली फ्लिप द कॉइन हियर एंड इफ आई थिंक दैट 15 लाख रुपए इज by 2 comes to about 7.5 lakh rupees. 7.5 lakh rupees divided by 12 comes to about 80,000 rupees. तो 80,000 में अगर मेरे को घर मिल रहा है एक बढ़िया,
60,000 60,000 रुपए, अगर 80,000 मान लो, मैं 18 to 12 9.6 लाख, 10 लाख रुपए, 20 लाख की गाड़ी, 10 लाख रुपए पर ईयर कॉस्ट ना। 10 लाख रुपए अगर मैं एक बढ़िया सा 2 BHK 3 BHK घर लेता हूँ जिसमें मैं स्टूडियो सेटअप कर रहा हूँ, मैं शूट कर रहा हूँ, आई हैव अ गुड हाउस टू लिव इन, एंड आई नो दैट कीप्स मी इन बॉम्बे बिकॉज आई एम पेइंग दैट मच रेंट, सो आई विल बी इन बॉम्बे, एंड आई बिकॉज आई एम इन बॉम्बे आई विल गेट माई वर्क डन। यस। सो मैं कल ही सोच रहा था, मैंने कहा यार ये तो फिर वेस्ट है। ये वही तो पैराडॉक्स वापस आ गया ना, आपका करियर जितना रिस्की है उतना ज़्यादा कंजर्वेटिव होना पड़ेगा आपको अपने फाइनेंशियल बिहेवियर के साथ। हाँ, बिकॉज इन आर लाइन, ठीक है, मीडिया के लाइन में द पे इज वेरी हाई बट द पे डेज आर वेरी लिटिल। प्रॉब्लम ये होती है कि मोस्ट सेलिब्रिटीज गो ब्रोक बिकॉज दे अज्यूम दैट दोज पे डेज का फ्रीक्वेंसी विल बी हायर देन व्हाट इट इज। यार I again want to continue a little on the SIP front and then maybe move on to a little about equity investing। छोड़ देते हैं, I think it's Done, bro. too much talked about, मेरे को repeat नहीं करना। डन ब्रो। So we were on the SIP front, I don't know हम कहाँ से ये इसमें कैसे आ गए, but again, so how to select SIPs, again the diversification was clear। You mentioned 20, 30, 40, 50 वाले age bracket में what should people have, so you mentioned health insurance, you mentioned delay or purchase, you mentioned कि वो उतना delay करो उसको, थोड़ा 2 हफ्ता दो and then delay। If you can give us a case study of how powerful compounding can be, and this can be through your wealth management days as well, even now when you manage wealth, maybe for one of your clients or some of your clients or for yourself as well, and this I'm talking strictly money, I'm not talking relationships and friendships, I'm talking strictly money. If you can give us a case study of what compounding really means, so that we can tell people that hey, please stick the course, like please stay to the course because you know it will make money. So if you can share a case study or an example in your own life or in your client's life, happy to Without hear you out. sharing the figures, Go for it. My father after retirement makes 60% of his last take home salary from his investments, and this is at a very conservative rate wherein the money will never go extinct। हर साल इन्फ्लेशन के हिसाब से वो इनकम उनकी बढ़ेगी भी, ठीक है, और ये तब तक रहेगी जब तक हम चाहे, वो पैसा कभी खत्म नहीं हो रहा। Okay. So that is very powerful, no? And if say a 25-year-old were to start his or her investment journey through an SIP, give me the power of compounding once he stays for 10 years, 20 years, 30 years, 40 years. How does the money multiply? तो जो हमने बात की थी 15 वाली, हाँ 15,000 पर मंथ फॉर 15 years कॉम्पाउंडिंग एट 15% ईयर, 15 साल में वो 1 करोड़ नहीं बनता है, 92 lakhs बनता है, ठीक है। अगर हमने वो 15 साल के बदले 20 साल कर दिया तो वो 2 करोड़ बन गया। तो पहले 15 साल लगे 92 lakhs करने के लिए, अगला 1 करोड़ आया 5 साल में। उससे अगर उस टेन्योर को फिर हम और 5 साल से बढ़ा दे तो अमाउंट बन गया 4 करोड़। ये कितना से बढ़ाया आपने? 5 साल से बढ़ाया? 10 साल? 15 साल में 92 lakhs, 20 साल में 2 करोड़, 25 साल में 4 करोड़। और अब मेन चीज, 30 साल में 8 करोड़ 40 लाख। मतलब अगर किसी ने 25 साल की उम्र में 15,000 से इन्वेस्ट करना शुरू किया, 15,000 पर मंथ, 55 की एज तक उनके पास 8 करोड़ रुपए बनेंगे। वो 8 करोड़ से वो हर महीना, ठीक है, हर महीना वो करीब 3 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं विदाउट रिस्किंग देयर पोर्टफोलियो एंड ऑल्सो यू नो एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन, कि हर साल ये अमाउंट ग्रो होगा और जो आपकी मंथली इनकम होगी दैट ऑल्सो यू कैन इंक्रीज basis your inflation. And in this 40 years, you can keep increasing your SIP amount also. Yeah, and these are 30 years. This is 30 years. 30 years. 30 years. So this 15,000 you can keep increasing also. Of course. You will keep increasing. You will. तो ये समझना कि bro, as you keep on progressing in life, your type of food, your kind of house, everything will also elevate. तो उसके साथ साथ you can also increase the amount that you are committing towards your future. Correct. I will give you the math for that also.
अगर ये आदमी बाकी सब सेम रखेगा, सिर्फ हर साल अपना मंथली इन्वेस्टमेंट 10% से बढ़ा दे, तो 15 साल बाद इनका अमाउंट बनेगा 1.66 करोड़। 1 करोड़ नहीं, 1.66 करोड़, ठीक है। और यही चीज़ अगर वो कंटिन्यू करता है टिल द एज ऑफ 55, मतलब 30 साल के लिए अगर करता है, तो ये अमाउंट बन के आएगा 22 करोड़ 50 लाख। 8 करोड़ से 22 करोड़ 50 लाख। एंड ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट्स एज यू प्रोग्रेस इन लाइफ। 35 या 40 के बाद इन्फ्लेशन लेवल पे रेज मिलेगा तो 10% से इंक्रीज नहीं कर पाओगे, 5% से भी इंक्रीज करोगे। फिर भी बिकॉज ऑफ द टाइम एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीमेंटल अमाउंट्स दैट विल बिकम अ ह्यूज अमाउंट। ये 22 करोड़ रुपए से ये शख्स 55 की एज में 55 की एज से ये इंसान कितना कर सकता है, मैं बताता हूँ मंथली इनकम कितनी जनरेट कर सकता है। 7.5 लाख ब्रो, 7.5 लाख रुपए हर महीने की इनकम while preserving the capital for the rest of your life. That's crazy. That is crazy. Compounding की ब्यूटी ही ये है कि लंबे समय में सारे रिजल्ट्स तुम, कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी गलती है ब्रो कि आप माइंड में एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन कर ही नहीं पाते। एडिशन हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है, बट वो एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन लोगों का मेंटल मैथ हो ही नहीं पाता। सो दे कांट गेज कि ये जो नंबर्स है वो रियल भी है कि नहीं, एंड देन दे लीव मिडवे। हाउ डू यू सिलेक्ट अ म्यूचुअल फंड? बहुत सारी चीज़ है। पहले तो बताओ। टेन्योर हो गया कि आपके गोल्स के हिसाब से रिस्क आप ज़्यादा ले सकते हो, ठीक है, तो जो हमने पहले डिस्कस किया था। उसके बाद हो गया इंसेप्शन डेट। इंसेप्शन डेट होता है कि ये फंड कितना पुराना है, ठीक है। पिछले 4-5 सालों में ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, ओके, बट दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज द मार्केट्स इन जनरल वर डूइंग वेल। वॉरेन बफेट एक बहुत अच्छी चीज़ बोलते हैं कि इट्स ओनली व्हेन द टाइड्स गो आउट इज़ व्हेन यू रियलाइज हु वाज स्विमिंग नेकेड। अच्छे टाइम पे सब अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसीलिए आपको एटलीस्ट एक 10 साल पुराना म्यूचुअल फंड लेना है ताकि आप उस फंड के अलग अलग मार्केट साइकिल्स में परफॉर्मेंस गेज कर पाओ। ये ए। सेकंड, एक्सपेंस रेशियो। आप एक एक्सपर्ट को अपना पैसा दे रहे हो टू इन्वेस्ट इन योर बिहाफ, दैट विल ऑफ कोर्स कम एट अ फी। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली इज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल एसेट दैट द एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज मैनेजिंग फॉर यू। तो अगर 1 करोड़ रुपए आपका पोर्टफोलियो वैल्यू है और 1% है, मतलब 1 लाख रुपए उस फंड मैनेजर को जा रहा है। एक्सपेंस रेशियो तभी जस्टिफाइड है जब रिटर्न सुपीरियर है, ओके, ठीक है। okay. हर एक म्यूचुअल फंड का एक कंपैरिजन होता है बेंचमार्क के साथ। बेंचमार्क मतलब निफ्टी 100 पता है आपको? करेक्ट। कि इंडिया की 100 सबसे बड़ी कंपनीज, ठीक है। अब ये 100 सबसे बड़ी कंपनीज एनएससी ऑलरेडी बना के देता है, करेक्ट। तो आप एक नॉर्मल इंडेक्स फंड में मिनिमल फी में उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो एक एक्सपर्ट को देके, दैट विल कम एट अ वेरी बिग फी। वो फी तभी जस्टिफाइड है जब वो इंडेक्स फंड को बीट कर पा रहे हैं। अगर वो बीट ही नहीं कर पा रहे तो तुझे क्यों पैसे दूं? कॉपी पेस्ट वाला गेम खेलता हूं ना। तो वो चीज़, तो एक्सपेंस रेशियो कैन ऑल्सो हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट। मैं इसका भी मैथ बताता हूँ। ये मैथ मैं कल ही किसी से बात कर रहा था। अच्छा, हाँ, ये मैं बताता हूँ ब्रो। बताओ भाई। गेम भाई यही है कि आई थिंक दिस व्हाट आई हैव सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड इज जितना जल्दी शुरू कर पाओ आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी, द अर्लियर द बेटर, बिकॉज नाउ यू हैव द टाइम फ्रेम टू इन्वेस्ट, एंड स्पेशली विथ SIPs ये कंपाउंडिंग वाला गेम कम्स इनटू पिक्चर, एंड देन यू कैन मेक सब्सिक्वेंट अमाउंट ऑफ मनी। And also if you start early, you are basically saving up enough for the bigger responsibilities of your life. By the age of 40, you will plan to buy a house. उसकी डाउन पेमेंट के लिए अगर तुम्हें स्ट्रेस नहीं है, अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो से तुम निकाल सकते हो, तो क्या स्ट्रेस है? करेक्ट। So earlier you start, you are more prepared for those bigger responsibilities.
हाँ, तो ये एग्जाम्पल था। अगर आप हर महीने 10,000 रुपये एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो जो 20% का एवरेज रिटर्न दे रहा है, इसका एक्सपेंस रेशियो है 1%, तो फिर 25 साल बाद इसका वैल्यू बनेगा 7 करोड़ 8 लाख। ठीक है, 7 करोड़ 8 लाख। लेकिन अगर आप इसी कैटेगरी में कोई दूसरा म्यूचुअल फंड पकड़ते हो जो 1.5% चार्ज करेगा, तो आप 6.42 करोड़ कमाओगे। 7 करोड़ 8 लाख, 6 करोड़ 40 लाख, 66 lakhs का डिफरेंस है, बिकॉज द एक्सपेंस रेशियो इज 0.5% हायर। 67 लाख भाई डाउन पेमेंट निकल गया आपका। तो इसका हाउ डू यू चूज अ फंड इन दैट केस? You choose a fund which has an expense ratio similar to their other peers. ठीक है, तो बहुत सारे वेबसाइट्स है, टिकर टेप, वैल्यू रिसर्च, मॉर्निंग स्टार, इसमें एक फंड का एक्सपेंस रेशियो लिखा आता है और उसी के साइड में लिखा आता है कैट एक्सपेंस रेशियो, कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो। अगर उस फंड का एक्सपेंस रेशियो उसके कैटेगरी से बहुत ज़्यादा हाई है तो फिर आप सोच समझ के ही लेना, उसका रिटर्न भी लंबे समय में बहुत ही बेटर होना पड़ेगा। Got it. If you can explain a 20-year-old who's watching this episode, say he's making 50,000 rupees salary, which is 6 lakhs per annum, how much should he or she invest? And what should be the percentage? पूरा ही बजट बनाया था ना। बताओ। 50,000 रुपये में अगर आप घर से दूर रह रहे हो तो मैक्सिमम आपका रेंट में जाना चाहिए 15 से 17,000 रुपये। 30%. 30% आपका रेंट में चला गया, ठीक है। फिर बाद में आपके कुक हो गया, हेल्प हो गया, खाना पीना, ट्रैवल, सब मिला के और 30%, ठीक है, 30% रख लो, तो आपका और 15,000 रुपये गया, ठीक है। उसके बाद आप ऑफ कोर्स जवान हो, मज़े करोगे लाइफ में, ठीक है, आप और 10,000 रुपये कर लो, मज़े कर लो, घूमो, मूवीज़ देखो, गो आउट, वट एवर यू वांट टू डू। और जो बाकी का कितना बच रहा है, 10 बच गया भाई, 10 बच रहा है, वो 10 आप पहले सेव करना शुरू करो। 5,000 रुपये हर महीने सेव करो टिल यू हैव दैट 2 months का लिविंग एक्सपेंसेस, ठीक है। इस केस में आपका 30,000 इज़ योर फिक्स्ड एक्सपेंस। वो 60,000 रुपये आपको बचाना है 5,000 करके, और बाकी का 5,000 रुपये आप इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड्स में। 60% इन लार्ज कैप, 20% इन मिड कैप, 10% इन स्मॉल कैप, 10% इन गोल्ड ETF। फ्लेक्सी कैप क्यों नहीं? फ्लेक्सी कैप भी कर सकते हो, फ्लेक्सी कैप भी कर फ्लेक्सी सकते हैं। कैप भी कर सकते हो। हाँ. 10% मिड कैप कर दो, 10% फ्लेक्सी कैप And कर then दो। no equity investing, you're saying? मतलब Equity- stocks में नहीं? ब्रो पहले तो 5,000 रुपये में आप स्टॉक खरीद ही नहीं पाओगे ना। हाँ. बहुत सारे स्टॉक्स तो आते ही 5,000 से तो ज़्यादा ये के। 5,000 जो है, जो एक 50,000 सैलरी वाला बंदा बचा रहा है, वो 5,000 लिक्विड कैश है जो बचा रहा है, वो कहीं इन्वेस्ट अलग नहीं बैंक हो रहा अकाउंट में, अलग बैंक बैंक अकाउंट में Yes. जा रहा है वो 5,000। और वो बैंक अकाउंट में UPI एक्टिवेट नहीं करना है, उस बैंक अकाउंट में नेट बैंकिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी के वक्त में डेबिट कार्ड से कैश निकालो और यूज़ करो, उसमें फ्रिक्शन क्रिएट करो। एंड इमरजेंसी डजंट मीन यू नीड टू अपग्रेड योर फोन। इमरजेंसी शुड बी अ Of लेजिट course, of course, of course. So again, so 5,000 जो सेव कर रहा है बंदा, which is 10% of his salary, वो बंदा वो वाला अमाउंट जा रहा है एक सेपरेट बैंक अकाउंट में, which is like his emergency account. The next 5,000 he's spending, which the ratio you mentioned, 60-20-20 or 60-20-10-10. यस। Got it. But but why shouldn't, there's a lot of, again, FOMO बोल लो चाहे impulse बोल लो, a lot of people are like, no, मैं तो 50,000 बना रहा हूँ, अगर मैं 10% इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 20% इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो 20% तो मैं स्टॉक्स में डालूंगा, क्योंकि लोग स्टॉक्स में डाल रहे हैं। when a 20-year-old 22-year-old goes to college, they're like, अच्छा यार, ये तो मेरी दोस्त ने तो इसमें डाला, इसका ये रिटर्न इतना हो गया, मेरे को वो दिखा रही थी स्टॉक्स ऐप, इसमें ये हो गया वो हो गया। So there's a lot of FOMO around investing as well. So how do you come out of that FOMO trap and not invest just because other people are investing in stocks? Because आपकी सैलरी ही नहीं है उतनी। You have to choose your investment journey. हाँ. Either it is very active, wherein you are hands-on with your investments. आप कंपनी को समझो, ठीक है, कंपनी कैसे पैसा बनाता है वो समझो, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना सीखो और फिर इन्वेस्ट करो, कन्विक्शन के साथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। So this is understanding of the fundamentals of the company and then Yes. understanding the technicals as well. Yeah, and that is very difficult. It takes a lot of time यार। हाँ. ठीक है, अगर आप वो करने को तैयार हो, हाँ. आप इन्वेस्ट करो, हाँ. ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए 3 चीज़ें। फर्स्टली द नॉलेज
to know what to buy, when to buy. Second, the time to execute that knowledge when the right time comes. And third, and the foremost in this case, is money. 10,000 रुपये अगर आप बचा रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आपको बजाज फाइनेंस अच्छा लग गया और आपको ट्रेंड लिमिटेड अच्छा लग गया. बजाज फाइनेंस का प्राइस आज 8,200 है, ट्रेंड का 5,000 है, 13,000 रुपये तो आपके बजट से बाहर निकल गया. सो लॉट ऑफ कंपनीज दैट यू लाइक, यू वोंट इवन गेट टू बाय इट बिकॉज ऑफ योर लोअर बजट. और अगर आप सिर्फ एक कंपनी हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर तुम तो बिल्कुल डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे. और अगर तुम पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो उस चीज़ में, एक ही होल्डिंग में, तो फिर तुम्हारा कन्विक्शन बहुत हाई है. कन्विक्शन बहुत हाई आएगा जब तुम बहुत टाइम उस प्रोसेस में लगा रहे हो. तो इन दिस केस अगर अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है और आप खर्चे वर्चे हटा के 10-12-15,000 रुपये बचा पा रहे हो, विच इज़ अब अ डिसेंट अमाउंट, आइड से 30% अगर आप बचा पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है. बहुत बड़ी बात है. अगर आप 25% भी बचा पा रहे हो, 12,500 रुपये भी बचा पा रहे हो, एन आइडियल केस सिनारियो शुड बी कि आप उसको SIP में डाल दो. इन दिस whatever weightage. Optimize your strengths, outsource your weaknesses. Awesome. Anshuman, thanks so much for taking our time, brother. I think it was a lot of fun. I don't know, you found it interesting. बहुत मजा आया. But was it different from any other episodes you've done, or for your own shows, or for the usual personal finance podcast कैसे that बैठा हूँ you... देख तो सही भाई, 2-3 बार स्ट्रेच कर लिया, ऐसे करके बैठा था. इट वॉज वेरी चिल, वेरी इंटीमेट. बहुत मजा आया. एंड पता भी नहीं चला कि हमने सीरियस बात की. हाँ बट हुआ है. आई थिंक कॉन्वर्सेशंस हुई. काफ़ी हुई है. Awesome. आप इस चैनल पे खुद ही आउटर कर दो. द बेस्ट पार्ट ऑफ गेटिंग अ क्रिएटर ऑन बोर्ड इज यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. आप ही कर दो और बोल दो कि क्यों पीपल शुड वॉच द एपिसोड एंड गेन वैल्यू आउट ऑफ. तो जो भी है भाई, जो नाम है वो एक्चुअल में डिलीवर करता है. दीज वर द मोस्ट चिल आवर्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. मुझे बहुत मज़ा आया. एंड अगर मुझे मज़ा आया तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा. ये 2 घंटे आपको भी शायद मस्ती में कुछ नया सीखने को मिलेगा. और ये पूरा चैनल ही है. हर हफ्ते एक बार में ये इंसान कुछ सिखा के चला जाता है. सब्सक्राइब करो. Yes, मैं वही बोल रहा था, सब्सक्राइब. But thank you so much, Anshuman, for being a part of the show, brother. I had a lot of fun. Absolute pleasure. ये कर लो भाई, एक हाथ नहीं मिला जा रहा हमसे. But thank you so much for being a part of the show. I had a lot of fun. Thank you so much for your insights. We have a second channel called Deepak Parekh Clips. We post shorts and 2 to 3 minute clips per topic. So subscribe to that as well. आपको यहाँ कहीं दिख जाएगा. I will link Anshuman's channels in the description. Please go subscribe to that as well. He's very close to 1 million. करवा ही देते हैं यार इसका million, है ना? So let's make that happen. But thank you so much for watching. I'll see you next Friday, same time, same channel, 6 p.m. Till then, it's a wrap. Thank you so much for watching. Cheers.